हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट विद एन के चौधरी। तो एनर्जी सेविंग की अगली सीरीज में दोस्तों हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे आपका प्लांट चलता है तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी जो आप परचेज कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसमें आप कैसे अपनी एनर्जी नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। इसमें मोस्टली पॉइंट मैंने दिए हैं, ऑडियो आप ध्यान से सुनिएगा। सारे पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, तो हो सकता है उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके काम में आ जाए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, ऑप्टिमाइज द टैरिफ स्ट्रक्चर विद यूटिलिटी सप्लायर। जो आपका टैरिफ स्ट्रक्चर है, टैरिफ स्ट्रक्चर मतलब जिस पे आपका बिल जनरेट होता है, जिस स्ट्रक्चर पे, तो उस पे आप उसको जो आपका यूटिलिटी सप्लायर है, जैसे अगर आप यूपी में है तो यूपीपीसीएल हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप आईएक्स पावर से अगर परचेज कर रहे हैं तो जो भी आपका वेंडर है उससे आप डिस्कस करके, जैसे ऑफ लोड हावर्स, ऑफ पीक हावर्स, ऑन पीक हावर्स, इनमें पर्टिकुलर एक टैरिफ को डिजाइन करवा के आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, शेड्यूल योर ऑपरेशन टू मेंटेन ए हाई लोड फैक्टर। हाई लोड फैक्टर मतलब आप पर्टिकुलर आपका जो एक आपको आपका प्लांट डिजाइन है पर्टिकुलर लोड पे, तो आप कैसे अपने ऑपरेशन को इस तरह से शेड्यूल करें कि आप मैक्सिमम अचीव कर सकें। ओके, जैसे कई जगह वैगन लोडिंग होती है, वैगन ट्रिपलर होता है। ओके दोस्तों, पैकिंग प्लांट के ऑपरेशन ऐसे रहते हैं जो कि टाइम बेस्ड रहते हैं, मॉर्निंग टाइम में थोड़ा कम रहता है। तो आप ऐसे में आपकी डिमांड भी ज़्यादा ना हो तो अननेसेसरी लोड को उस पर्टिकुलर टाइम में चला लीजिए, और उनको उस टाइम पे चला लीजिए जहाँ पे आपका ऑफ पीक हावर्स चल रहे हैं, ताकि आपकी सेविंग भी हो और आपको लोड फैक्टर भी मिलता रहे। थर्ड पॉइंट में है दोस्तों, ऑफ पीक टाइम में अपने लोड को शिफ्ट कीजिए। जैसे जो अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे आप पैकिंग प्लांट में अगर आपका वैगन लोड हो रहा है और आपको ट्रक से भी मतलब डिस्पैच करना है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, तो अगर आपका डिस्पैच आपके कंट्रोल में है तो आप कोशिश कीजिए जो पर्टिकुलर ट्रक्स हैं उसको आप ऑफ पीक लोड में आप उसको मतलब फिलअप कीजिए, और वैगन को आप पैरेलल में चलने दीजिए लोड टाइम में। तो ऐसे लोड जिनको हम सेग्रीगेट करके आगे पीछे चला सकते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए ऑफ पीक टाइम में, जहाँ पे आपको बिजली को 7.5 रुपए के आसपास अगर पड़ती है पीक में, तो ऑफ पीक में वो लगभग 6 रुपए के आसपास आती है। तो आप वहाँ पे भी अपने लोड को सेग्रीगेट करके पर्टिकुलर एनर्जी बिल में इस सेविंग को आप दिखा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, मैक्सिमम जो डिमांड है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड कैसे कंट्रोल होगी? जैसे मोस्टली एसटी मोटरें होती हैं, अनइवन ट्रिप हो गई, वो जब चलती है तो एक किक लेती है। जब वो किक लेती है तो उस टाइम पर्टिकुलर एक डिमांड आपकी इंक्रीज होती है और वो आपकी रिकॉर्ड हो जाती है सिस्टम में। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए आपका 10 मेगावाट का लोड है, तो 75% आपको डिमांड का पे करना होता है। मतलब 7.5 मेगावाट का तो आपको पैसा भरना ही भरना है, जो फिक्स चार्ज रहता है पर केवीए 7.5 पे तो भरना ही है। अक्सर क्या होता है कि मैक्सिमम डिमांड कई बार 8, 8.5 भी चली जाती है। सारे लोड आपने एक साथ चला दिए, ट्रिपिंग आ गई, मान लो 2 प्लांट अलग अलग हैं, दोनों में ट्रिपिंग आई, फिर दोनों को एक साथ चलाने चले गए, एक पीक आई और आप बिना बात आपका 1 मेगावाट का मैक्सिमम डिमांड रजिस्टर्ड हो गई है ग्रिड में, और उसका बिल आपको मतलब भरना पड़ेगा 1 मेगावाट का एक्स्ट्रा, जबकि आपका एवरेज लोड उससे कम चल रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है जिससे आप एनर्जी सेविंग अपनी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आप स्टैंड बाय इलेक्ट्रिक जनरेशन ऑन पीक हाई लोड डिमांड पे, जैसे कि बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे सोलर प्लांट्स लगा लेते हैं, तो जब भी आपका जो पीक लोड आता है वो बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग एक टर्म होती है, उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो बैंकिंग पावर को उस पर्टिकुलर ऑन पीक डिमांड में यूज कर लेते हैं, ताकि जो आपने खुद जनरेट की है जिसकी कॉस्ट काफी कम है, वो आपको उस टाइम में यूटिलाइज हो जाए। अपने प्लांट के पावर फैक्टर पे आप फोकस कीजिए। जितना पावर फैक्टर आप इंप्रूव करेंगे, तो दोस्तों हम पावर फैक्टर की बात करें। पावर फैक्टर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एनर्जी सेविंग का। मोस्टली इंडस्ट्रीज में लोग इसी से एनर्जी सेविंग कर करके दो प्रमोशन उठा लेते हैं। आप अपने प्लांट का पावर फैक्टर 999 मेंटेन कीजिए। अगर आपकी केवीए में बिलिंग है और अगर आपका 990 चल रहा है और आप 999 मेंटेन करते हैं, तो दोस्तों अगर आप कोई नया कैपेसिटर खरीद के भी लगा रहे हो, 1200 केवीआर तक का एचटी की बात कर रहा हूँ, मान लो वो आपका 10 लाख रुपए तक पड़ रहा है और आपका प्लांट का लोड 10 से 12 मेगावाट के बीच में चलता है, 3 महीने में आप पे बैक पीरियड निकाल लोगे।
इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का। पावर फैक्टर का पूरा फोकस कीजिए, 999 से नीचे नहीं आना चाहिए। इसको आप कैसे इंप्रूव करोगे, इसके लिए कितना कैपेसिटर लगेगा, क्या फार्मूला होता है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको मेरे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर्स की। ट्रांसफार्मर आपका जितना लोड सेंटर के पास में होगा उतना ही आपके लिए इफेक्टिव होता है, उतने ही आपके लॉसेस जो है कम हो जाते हैं। फिर वो दोस्तों हमने लाइटिंग में ट्रांसफार्मर टैप की बात की थी, तो अब ट्रांसफार्मर का टैप ऑप्टिमम सेटिंग का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू पे रखिए जहाँ पे ना तो आपकी ज्यादा वोल्टेज जा रही है ना कम वोल्टेज जा रही है। आपकी अगर 3 फेज मोटर है तो आप टैप इस तरह रखिए कि आपको 410 से 415 के बीच में वोल्टेज मिल जाए, क्योंकि हाई वोल्टेज दोगे तो मोटर में हीटिंग होगी, अगर आप लो वोल्टेज दोगे तो उनका टॉर्क जो है वो डिस्टर्ब होगा। वोल्टेज कम करने से टॉर्क भी कम हो जाता है। तो ऐसे ही आप ट्रांसफार्मर की टैप को मैक्सिमम पर रख के पर्टिकुलर एक अच्छी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ ट्रांसफार्मर जो कि एक्टिव लोड पे नहीं है आप उनको बंद कर सकते हैं। ये आपको अपने प्लांट में स्टडी करनी पड़ेगी कि किस पे कितना लोडिंग है। अगर आप एक ट्रांसफार्मर को बंद करके बाकियों पे लोडिंग ले सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 से 15% लोडिंग के लिए आपको एक पूरा ट्रांसफार्मर चलाना पड़े और उसके लॉसेज जो है फिक्स लॉसेज होते हैं, जो आयरन लॉसेज है उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर उसको बंद करोगे तो आपके लॉसेज आपके बच जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों ऑन साइट इलेक्ट्रिक जनरेशन। आप कोशिश ये कीजिए, आजकल बड़े प्लांटों में क्या हो रहा है, को जनरेशन प्लांट, सीपीपी टाइप के प्लांट, वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट 15 से 20 मेगावाट के लग रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छी आपको एनर्जी सेविंग मिलती है, बहुत अच्छा पैसा आपका बचता है। गवर्नमेंट को देने की बजाय आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को इन हाउस यूज कर लेते हैं। सोलर पावर प्लांट्स भी इस कवरेज में आ रहे हैं जहाँ पे आप पर्टिकुलर डे में कम से कम ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। उसके बाद जैसे आपके पास आपका खुद का प्लांट है तो वो तो एक कॉमन पॉइंट है दोस्तों, अगर आप एनर्जी को उतना यूज नहीं कर पा रहे तो आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं, जो आपके एनर्जी बिलिंग में रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद क्या है कि मोस्टली क्या है, हम रात में प्रिंटर्स को स्लीप करके चले जाते हैं, सॉरी कंप्यूटर्स को स्लीप करके चले जाते हैं, कई बार चलते हुआ छोड़ देते हैं। तो आपके प्लांट में जितने भी इक्विपमेंट है, एक एनर्जी पॉलिसी ऐसी बना लीजिए कि रात को जाते वक्त किसी का भी कोई भी इक्विपमेंट ऑन कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। अगर वो पर्सन वहां पे नहीं है, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का काम नहीं है, प्रॉपर शट डाउन कीजिए। आप नाइट में अगर आपका 100 के आसपास पीसी है तो आप पर्टिकुलर 1 किलोवाट पर आवर बचा सकते हैं, जो कि एक कैलकुलेशन बेस पे एक एनर्जी इंजीनियर के लिए एक अच्छी सेविंग है मैनेजमेंट को पुट करने के लिए। उसके सिवा आजकल देखिए दोस्तों IEX पावर, ओपन एक्सेस और सोलर परचेज ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप ग्रिड से आप इलेक्ट्रिसिटी उठा रहे हैं और आपको महंगी पड़ रही है, तो आप किसी प्राइवेट वेंडर से, जैसे किसी का खुद का पावर प्लांट है, आप उससे बात करके IEX पावर जो कि एक एक्सचेंज है, ओपन एक्सेस और IEX पावर दोनों एक्सचेंज है जो पावर को ट्रेडिंग करती हैं इधर से उधर। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, एक पर्टिकुलर आपको ब्रोकर मिलता है जो आपकी मनी को आप इन्वेस्ट करते हो, फिर आपको शेयर मिलता है। तो उसी तरह से ये है, मान लो आप ए है, आपको बी से पावर खरीदनी है तो बीच में IEX ओपन एक्सेस आएगा, ये आपको पावर उधर से खरीद के आपको दे देगा और अपना एक पर्टिकुलर कमीशन ले लेगा। तो इससे भी आप अपने प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफी सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कोई लो कॉस्ट की पावर मिल रही है और आपका स्टेट इस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन को मानता है, वहां पे ओपन एक्सेस और IEX पावर की अगर अवेलेबिलिटी है तो आप इस पे 100% जाइए, बहुत सेविंग आपको होगी। थर्ड है सोलर परचेज ऑब्लिगेशन। इसमें एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, हम किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वो हमारे लिए प्लांट लगाता है, 20 से 25 साल का एक टाई अप करता है और 1 साल में वो हमें कितनी यूनिट देगा वो पर्टिकुलर वो हमें लिख के देता है। अगर वो उतनी यूनिट देता है तो ठीक है, अगर उससे कम देता है तो उस पर पेनल्टी लगती है और वो उसको पे करनी पड़ती है। तो इसमें क्या फायदा है आपको कि आपका एक पूरा का पूरा सोलर पावर प्लांट मिल गया एक तरीके से 25 साल के लिए, और आपने एक साथ पैसा भी नहीं लगाया, पैसा उस थर्ड पार्टी ने लगाया है, प्लांट उसने खड़ा किया है। अब वो आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सोलर पावर देगा, तो उसमें आपको क्या फिर मंथली पैसा देना है और आपकी सेविंग इतनी हो जाएगी ना ग्रिड के कंपेयर में कि आप उस सेविंग में सोलर पावर का आप पैसा निकाल दोगे और आपकी 70 से 80 लाख रुपए की सेविंग 10 मेगावाट लोड पे सारा कुछ निकाल के कंफर्म है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा शेयर करने चाहिए। जो लोग इंडस्ट्री में है, काफी एक्सपीरियंस है, उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, लेकिन जो लोग नए हैं और जो लोग सोचते हैं कि हम कहाँ पे एनर्जी सेविंग करें, कहाँ पे अपनी जॉब का फोकस मैनेजमेंट को दिखाएं,
तो उनके लिए ये पॉइंट्स थे और मुझे लगता है कि आपको इसमें कुछ सीखने के लिए मिला ज़रूर होगा, कुछ नए पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता थे, जो फ्रेशर्स हैं। तो अगर आपके वीडियो पसंद आया है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।